कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर प्रदेश भर में हड़ताल की हुई है, जिसके कारण अलवर शहर में जगहों जगहों पर गंदगी के ढेर लगे हैं और इससे आम लोगों के साथ साथ राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों सहित धरने पर बैठे नगर निगम के पार्षद से भी बातचीत की। राजस्थान में सफाई से जुड़े कर्मचारियों द्वारा जिस तरह स्ट्राइक की जा रही है, उसके बाद अलवर शहर के हालात भी एकदम नरकीय हो गए हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर जो कचरा पॉइंट है वहां तमाम कचरा जमा हुआ है। आम आदमी उन सड़कों से नहीं गुजर पा रहा है और जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है यानी अलवर नगर निगम की कि सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाए। अगर हालात बिगड़ रहे हैं, हड़ताल है, तो जो ठेका दिया हुआ है उससे मशीनी व्यवस्था के तहत व्यवस्था को सुचारू रखे। लेकिन हालात सुधार के नाम पर क्या कुछ होगा यह तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत में बताते हैं कि मैं अलवर नगर निगम के उसी कार्यालय में खड़ा हूं। चूंकि आज छुट्टी का दिन है इसलिए कर्मचारी नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो हालात जरूर नजर आएंगे जिसकी बदौलत कहा जा सकता है कि इनकी उदासीनता के चलते ना सिर्फ आम आदमी बल्कि इनके कार्यालय का परिसर भी दूषित है। ये देखिए, इस तरह कर्मचारियों ने अपनी झाड़ुएं रख दी हैं, हड़ताल कर दी है अपनी मांगों को लेकर। लेकिन उसके साथ ये कचरा बताता है कि आखिर इनके विभाग से जुड़ा ये कचरा ये बता रहा है कि हमने जिन महात्मा गांधी की मूर्ति को लेकर, उनके आदर्शों को लेकर 2 अक्टूबर को बड़ी बड़ी बात की थी कि हम भारत स्वच्छता मिशन के तहत शहर को साफ करेंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, उसी नगर परिषद की बिल्डिंग खस्ता हाल जो हो रही है, यहाँ पर तमाम वो हालात हैं जहाँ गंदगी के ढेर हैं। यहाँ तक कि मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर लिखा पड़ा है, ये मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, स्वच्छ भारत मिशन। इसके साथ साथ आप चलेंगे तो लिखा हुआ है सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है और दूसरी तरफ प्लास्टिक की बोतलों की भरमार है, तमाम गंदगी है, कुल्हड़ है और वो हालत है जिसके चलते एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं, दूसरी तरफ हालात ये कि इस कचरे में खड़ा होकर पीने का पानी तो दूर की बात है, आदमी 2 वक्त खड़ा भी नहीं रह सकता। अलवर में क्या हालात हैं उसके लिए हम आपको अलवर शहर के तमाम स्थलों पे ले जाते हैं, लोगों से बात कराते हैं और उन लोगों से भी बात कराएंगे जो इस बिगड़ी हुई सफाई व्यवस्था को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। लेकिन सरकार से लेकर अलवर नगर निगम के जुड़े अधिकारी, यहाँ से जुड़े महापौर, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और जो अलवर से जुड़े सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पूर्व में कहा था कि हम अलवर को इंदौर बना देंगे, सफाई व्यवस्था के नाम पर यहाँ की सड़कें चमचमाएंगी, कचरा गायब हो जाएगा, लेकिन वो सब सिर्फ हवाई बातें साबित हो रही हैं। तो चलिए हमारे साथ अलवर शहर में चलते हैं। सफाई व्यवस्था प्रभावित होने को लेकर प्रशासन और सरकार कह रही है कि हड़ताल है सफाई कर्मचारियों की, झाड़ू ड्राइव, पेन ड्राइव की वजह। लेकिन मशीन जो ठेकेदार द्वारा लगाई जानी थी, उनके भरोसे जो कचरा पॉइंट से कचरा उठना था वो भी नहीं उठ रहा। हो क्या रहा है? ये हो रहा है, ठेकेदार की जेब भरी जा रही है, फायदा पहुंचाया जा रहा है, या कमिश्नर या महापौर की जेब भरी जा रही है सिर्फ, जबकि शरायतों में क्लियर फंडा है। अगर नियम अनुसार काम नहीं करोगे तो पेनल्टी कटेगी और नहीं कटेगी तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है इनकी जेब भर रही है। अब ये देखो, इनने एक गैराज है सूचना केंद्र के पास और वो भी नगर निगम का ही है हिस्सा, वहां इन्होंने सारे उपकरण खड़े कर रखे हैं ठेकेदार ने, ना कोई इनके वहां कोई चार्ज दे रहा है नगर निगम को। आप देखो, 5 दिन हो गए मेरे को बैठे बैठे धरने पे, सफाई के नियम के अनुसार मैं बात करूं भाई, नियम के अनुसार सफाई नहीं हो रही है, आप उस पर क्या कर रहे हो? ये मुझे कोई धमका रहे हैं, आप गलत कर रहे हो, आप सही नहीं कर रहे, ये काम सही कर रहे हैं। नगर निगम की विगत 4 वर्षों में अगर कार्यशैली अलवर शहर के लिए देखी जाए विशेष तौर पर, तो एक आम नागरिक, जागरूक नागरिक होने के नाते मैं उसे 10 में से 3 नंबर दूंगा। जिस प्रकार की इन्होंने गतिविधियां कर रखी हैं, जिस प्रकार से सफाई व्यवस्था और कोई भी काम नगर परिषद के, जब नगर परिषद थी तब भी कुछ काम नहीं होते थे और नगर निगम में अब रूपांतरित हो गई, अब तो बिल्कुल ही काम नहीं होते। हमारे सभापति महोदय जो है वो किसी समय अलवर मिलते हैं और कभी अलवर नहीं मिलते। और अब लेटेस्ट जो न्यूज 3 दिन से चल रही है कि जितने भी सफाई कर्मी है वो हड़ताल पर है और उस 3 दिन के अंदर अलवर जो है बिल्कुल कूड़े का ढेर बन चुका है। आज जगह जगह आप देख लीजिए, मैं वार्ड 58 का बाशिंदा हूँ, आज अपने घर से निकला हूँ, यहाँ स्पोर्ट तक आते आते 5 जगह ऐसे हो गए जहाँ पर कचरों का अंबार लगा पड़ा है। इन सफाई कर्मियों की जितनी जल्दी हो ये सरकार सुने,
जो नगर निगम से उनकी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। शहर में जिस तरह सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद हालात हैं और मौजूदा जिस तरह की स्थिति को लेकर जनता का रुख है, वो हमने आपको दिखाया और सुनाया कि आखिर जनता साफ तौर पे कह रही है कि जो सरकार सत्ता में आने के बाद हालात बदलने के दावे कर रही थी, वो सत्ता में आने के बाद वही हालात के साथ आम आदमी को जीने के लिए मजबूर कर रही है। चूंकि हड़ताल का हवाला देकर सरकार इस मुद्दे पर बचना तो चाहती है, लेकिन अहम बात यह है कि अलवर नगर निगम की कार्यशैली हमेशा से ही विवादों में रही है। लगातार मानसून के दौरान भी किस तरह के हालात थे वो भी हमने आपको दिखाए। अब इन हालातों के बाद क्या अलवर जिले से जुड़े हुए वो तमाम मंत्री जो स्टेट से लेकर केंद्र में हैं या फिर राज्य के मुख्यमंत्री इन हालातों पर कोई विशेष ध्यान देंगे, ये भी देखने का विषय रहेगा। अलवर से खबर फास्ट के लिए मैं समर गुप्ता।